सेकंड लेक्चर है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, उनका मतलब क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है स्केलर मतलब अदिशा, जिसकी कोई दिशा ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी मापने का तरीका, मतलब मैग्नीट्यूड हो उसमें कुछ भी। और वेक्टर मतलब सदिशा, जिसमें दिशा भी हो, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम माप सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताए थे, जो दो मतलब जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, डॉट का मतलब और क्रॉस का मतलब। ये हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, यूजफुल है ये। इस वजह से आप इनको रिमेंबर कर लो, मतलब लर्न कर लो। डॉट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और क्रॉस का मतलब होता है आपसे दूर जा रही है, मतलब प्लेन के बाहर आ रही है। डॉट का मतलब ये हुआ, और क्रॉस का मतलब हुआ प्लेन के अंदर जा रही है। उसके बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम दो तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल वे और एक ग्राफिकल वे। ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि जो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब वो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर है। ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। वैसे तो वेक्टर के और भी टाइप होते हैं, पर हमें मैथमेटिकली नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स के लिए पढ़ना है। इस वजह से जो ये 8 तरह के यही काफ़ी हमारे लिए। पहला था नल वेक्टर, या फिर जीरो वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो से हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है इक्वल वेक्टर, जो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जि, जिनका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे से, उन्हें हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो, पर जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो इससे क्या पता चलता है कि जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वे सब पैरेलल वेक्टर होते हैं, पर सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते। उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, उन्हें हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। तो इससे क्या पता चला कि जितने भी नेगेटिव वेक्टर हुए सब एंटी पैरेलल वेक्टर है, पर सभी एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं है। उसके बाद आ गया पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो हमें किसी भी क्वांटिटी की पोजीशन बताई या फिर किसी चीज की पोजीशन बताई, उन्हें पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसके बाद आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से। ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट बताए उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, और मैंने एक बात और बताई थी कल, जो आपको आज यूज करेंगे हम, उसको यूजफुल होगी बहुत ज़्यादा। वो ये है कि जो वेक्टर है हम उसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर हम उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की प्रॉपर्टी। वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही अगर हमें वेक्टर को करना हो, मतलब 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस 5j कैप इंटू 5i कैप प्लस 6j कैप, तो हम इसको कैसे करेंगे ये सीखना है आज हमें। ओके। तो पहली हमारी है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम जोड़ते कैसे हैं, तो सिंपल जोड़ेंगे, जैसे 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस a vector is equal to 5i cap plus 6j cap, and b vector is equal to 4i cap plus 9j cap। तो जो i कैप हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और जो j कैप हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ओके। इस तरह से जोड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम ऐसे
ग्राफिकली ऐसे समझते हैं कि जब दो वेक्टर ऑर्डर में जुड़े हों तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ये रहा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा। उसके बाद होती है कोम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव लॉ जैसे 4i कैप प्लस 6j कैप इज इक्वल टू 6j कैप प्लस 4i कैप। तो हम चाहे 4 को आगे लिखें या पीछे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वेक्टर कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद आता है एसोसिएशन लॉ ऑफ वेक्टर। एसोसिएशन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है, जैसे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, इसमें देखिए 4i कैप प्लस 6j, मतलब हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं वेक्टर को, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता रिजल्टेंट पे। उसके बाद आता है पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये देखिए ये पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर है कि कोई भी वेक्टर कहीं से भी घूम के आए, जो उसका एंड है वेक्टर का, वो उसकी स्टार्टिंग से जब मीट करेगा तो जो वो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा हमें। ओके, यही सब था। उसके बाद हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझना है। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जैसे ये रहा, अब देखिए हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब जो ये है पी क्यू, इसको सेम हम किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो सेम वेक्टर हमने एस आर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, उसके बाद पी एस है और सेम मतलब हमने पैरेलली शिफ्ट करके उसके क्यू आर बना दिया। उसके बाद हमने जो ये क्यू टी एक्सटेंशन कर ली यहाँ पे और परपेंडिकुलर गिरा दिया आर टी। तो इसके बाद अगर हम इसका डेरिवेशन देखें तो कैसे होगा कि जो हम ये ट्रायंगल लेंगे पी आर टी बड़े वाली और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, आर वेक्टर स्क्वेयर, आर वेक्टर का स्क्वेयर इज इक्वल टू, बाकी ये जो वेक्टर लगा रखा है लगाने की जरूरत नहीं है, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस क्यू टी, क्यू और टी, ये मैंने तोड़ के लिख दिया यहाँ पे, पी क्यू प्लस क्यू टी, इसका होल का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। जो आर का स्क्वायर है इज, अगर हम इस स्क्वायर को हटाना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड, तो मैंने वही किया, इज इक्वल टू जो ये था ए प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर, इसको खोल लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा ना। तो ये लिख के मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर क्या आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और जो ये आप सोच रहे होंगे ये दोनों कहाँ चले गए, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही अप्लाई किया मैंने और यहाँ पे 1 आ गया, दैट्स वाई दिस इज कैंसल। ओके, अब हमें अगर इसका डायरेक्शन देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, वो देखते हैं हम थीटा से। तो इसका टेन थीटा क्या होगा, तो फिर से हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं पी आर टी में और देखते हैं टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसका आर टी और बेस है इसका पी टी। तो अगर हम आर टी निकाल लेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल से आर क्यू टी से, तो क्या निकलेगा बी साइन थीटा, और अगर हम क्यू टी निकाल लेंगे तो वो बी कोस थीटा निकलेगा, तो वही हमने पुट कर दिया और टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। और अगर हमें थीटा मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, थीटा या अल्फा कुछ भी मान सकते हैं एज यू विश, तो मैंने अल्फा मान रखा है तो ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा 10 की पावर -1। ओके, तो ऐसे हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का। उसके बाद हम इसमें केसेस बना सकते हैं, केसेस मतलब जो ये थीटा एंगल है
जैसे बी साइन थीटा, थीटा की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, 30, 45, 60, 90 ऐसे कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, एज यू विश। तो अगर हम 0 पुट करेंगे मतलब दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, तो ये तो नॉर्मल बात है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई भी एंगल नहीं है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। वही रिजल्ट, वही जो है हमारा इसमें निकल के आया, जैसे a² + b² + 2ab। तो हम इसको अगर खोलेंगे तो a + b आएगा ना सिंपली। ऐसे ही हम 90, 45 ऐसे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम थीटा की जगह पे। और एक बात और कि जो ये रेंज है मतलब किसी भी रिजल्टेंट की रेंज p + q या फिर p - q वेक्टर के बीच में ही रहती है। उसके बाद अगर हमें जैसे ये वाला एंगल है जो ये अल्फा दे रखा है, अगर हमें बीटा निकालना हो, मतलब इसके ऊपर वाला एंगल निकाल लो, मतलब थीटा - अल्फा, यही करेंगे ना। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ कर दिया। ये देखो थीटा - अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी यहाँ से, ये रही अल्फा की वैल्यू, अल्फा = 10 - 1 b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। तो यही किया। और अगर हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ओके। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, जैसे फाइंड अ वेक्टर विच मस्ट बी एडेड टू ए वेक्टर = 4, मतलब ए वेक्टर में ऐसा वेक्टर जोड़ो कि जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आए वो यूनिट वेक्टर आए जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन मतलब के कैप। ओके, तो हम इसे सिंपली कर देंगे कि ए वेक्टर प्लस जो हमें मानना है, मतलब हम उस वेक्टर को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने सी दे रखा है, सी वेक्टर = के वेक्टर, के कैप। तो ये आ जाएगा हमारा कि अगर हम ए वेक्टर में ये वाला वेक्टर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, के वेक्टर आएगा। उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन होता है किसी भी वेक्टर को तोड़ना। तो हम किसी भी वेक्टर को तोड़ कैसे सकते हैं, उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा में वही समझा रखा है कि ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे r = √rx, मतलब x डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन में, और tan थीटा कैसे निकालते हैं, y/x। और अगर ये जो है y, मतलब y, आप समझ रहे हैं ना y का मतलब क्या है, y का मतलब है कि जो ये जैसे यहाँ पे देखिए 4i कैप -6j कैप -7k, तो जो ये -6 है ये y है और -4x है। तो अगर दोनों मतलब x और y दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा। और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमें थीटा करना पड़ेगा, सिंपल थीटा की वैल्यू थीटा पुट कर सकते हैं। और अगर हमें पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब y पॉजिटिव हो और x नेगेटिव हो तो 180 माइनस थीटा करना होगा। और अगर y नेगेटिव है तो 360 माइनस थीटा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।